इतना ज़्यादा लॉस होता है ट्रेडिंग में कि लगता है ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए। और इतना ज़्यादा ये प्रॉफिट का हमें लालच देता है कि रातों रात अमीर भी बन सकते हैं। और इसी तरीके से अंबानी अडानी जैसे इतने अमीर लोग हैं, करोड़ों अरबों रुपए हैं, तुरंत जाएं स्कैल्पिंग करें या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करें, करोड़ों अरबों रुपए वो कमा सकते हैं। क्या वो भी मार्केट में हैं? ट्रेडिंग से अमीर भी बन सकते हैं क्या? जो लोग कहते हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल की मेहनत के बाद काफी अमीर बना जा सकता है, इस पॉइंट पर भी ट्रेडिंग के आज हम बात करेंगे। और भी ट्रेडिंग के कई सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे। ट्रेडिंग चाहे किसी भी तरीके की हो, आप चाहे फ्यूचर्स में कर रहे हो, ऑप्शंस में कर रहे हो, या इंट्राडे स्टॉक्स या डिलीवरी में ट्रेडिंग कर रहे हो, हम सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। जो क्विक पैसा बनाने की बात होती है, जो इंस्टेंट पैसा कमाने का तरीका है, हम उस ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं ट्रेडिंग के बारे में जानने के लिए। ट्रेडिंग, जैसा कि आप कोई भी ऐप, नंबर वन ब्रोकरेज फर्म में चले जाओ या फिर कोई भी ब्रोकर जो काफी फास्ट हो, कम पैसा लेता हो, लेकिन जैसे ही आप एंट्री करते हो ब्रोकरेज ऐप में, किसी भी शेयर मार्केट में एंट्री लेने से पहले एक पॉपअप आता है एक्नॉलेज करने का। आप सबने देखा होगा। उसमें साफ साफ क्या लिखा रहता है? 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं। और लॉस में सबसे बड़ा रीजन होता है टैक्स का। ब्रोकरेज से लेके जितने एसटीटी गवर्नमेंट टैक्स पड़ते हैं, उन सब टैक्स में भी काफी परसेंटेज का लॉस हमारे जैसे आम रिटेलर्स करते हैं। मैंने भी किया है। कई बार हम सोचते हैं कि लॉस हो रहा है तो चलो ठीक है, 2 3 लॉस हुआ, लेकिन हम ये नहीं देखते चाहे लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट हुआ, दोनों तरफ से एक अलग तरीके का बर्डन मेरे पीछे चल रहा है। और वो है ब्रोकरेज टैक्स, और एक तरीके से आप कह सकते हो टैक्स। और तीसरी बात जो उसमें लिखी रहती है कि जो लोग बहुत प्रॉफिट करते हैं, उसमें भी उनका आधा से ज्यादा हिस्सा टैक्स में ही चला जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग ट्रेड तो करते ही हैं, डेली मार्केट में जाते हैं। किस लिए? हमें अमीर बनना है, हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं। क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में मार्केट कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, उससे अच्छा हम डेली मार्केट में जाएं और प्रॉफिटेबल होके बाहर आएं। ऐसा सोचने में तो काफी बेहतरीन है, लेकिन अभी तक 10 में से 9 लोग तो फिर भी फेल हो रहे हैं। तो वहीं पर जो क्वेश्चन हमने अभी शुरू में बोला था, क्या अंबानी अडानी बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ट्रेडिंग करते हैं? उनके पास भी तो ये ऑप्शंस हैं, उनके पास तो करोड़ों अरबों रुपए हैं। लेकिन देखो, जिस तरीके का ट्रेडिंग में स्ट्रेस है, जिस तरीके का डे टू डे एक्टिविटी चलता है, इमोशंस का गेम होता है। आप सुबह उठते हो हर दिन अलग तरीके से, आप अलग तरीके से सोचते हो। आज का इमोशन बैलेंस कुछ और है, बॉडी आज थोड़ी डालम डोल है, आज हेल्थ इशू है, लेकिन हम उसी तरीके से ट्रेडिंग डेस्क में डेली जाते हैं। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन तो भाई कहते हैं हम बिजनेस धंधा खोले हैं और ईयर ऑन ईयर 15 से 20% का जो प्रॉफिट है, वही मेरे पैसे पर काफी है। तो लगभग लोग ट्रेडिंग में ज्यादा अमीर लोग तो नहीं है। तो क्या मतलब इसका ये है कि ट्रेडिंग खराब है? नहीं, बहुत बड़े बड़े हेज फंड भी करते हैं ट्रेड, बहुत बड़े बड़े स्कैल्पर हैं, बड़े बड़े हाउसेस हैं, वो सब भी ट्रेड करते हैं। लेकिन उनका एक तरीका जो उन्हें प्रॉफिटेबल बनाता है, उस पर आज हम बात करेंगे। और क्या ट्रेडिंग पूरे तरीके से बेकार है? उसका जवाब हाँ में भी है और नहीं में भी। हाँ इसलिए कि हमें डेली कुआं खोदना है। आपने कहावत तो सुनी होगी, हमें डेली कुआं खोद के वहां से पानी पीना है। तो हो सकता है कई बार उस कुएं में पानी मिले या ना मिले, मतलब आज तो हमें ढेर सारा पानी पीने को मिल जाए क्योंकि आज हमने कुआं खोदा, लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं। और नहीं इसलिए कि बहुत से तरीके हैं जिससे हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। आज उसी पर बात करेंगे हम। थोड़ा हमने शुरू में एक माहौल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ये आपके करियर की बात है, ये बात ट्रेडिंग की है। भले ये वीडियो 5 10 मिनट और हो सकता है लंबी, लेकिन उससे आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। और हो सकता है कि आप इन सब गलतियों से सीख कर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड की तरफ बढ़ सकें। तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला जानना है, समझना है कि मेरा उसके साथ रिश्ता कैसा होने वाला है। रिश्ता समझने की कोशिश करो, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में या स्कैल्पिंग में। एक तरीके से समझो, जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हम अपने शादी की बात कर रहे हैं, जो लाइफ लॉन्ग चलना है। एक गलती और पूरी जिंदगी के काफी सारे समय, पैसा, बहुत कुछ बर्बाद जाएगा। लेकिन हाँ, उसका फैसला थोड़ा देर में पता चलता है। तो वहीं पर आपने स्विंग ट्रेडिंग भी सुनी होगी,
जो पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं, जिसे 1-2 दिन से लेके हफ्ते या फिर महीने टाइम तक चलता है, जिसे आप कह सकते हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता, जिसे उस तरीके से हमें मैनेज करने की कोशिश करनी है। लेकिन ये आप शायद थोड़ा अटपटा रहेगा, लेकिन जो ट्रेडिंग है, स्कैल्पिंग की दुनिया है, वो आप कह सकते हो एक दिन का रिश्ता जो आजकल काफ़ी हम लोगों के बीच चला हुआ है, वन नाइट स्टैंड जैसा, सिर्फ़ उसी तरीके का रिश्ता है। तो उसमें भी हमें काफ़ी कुछ पहले से ही तय करना है, वरना वो रिश्ता आपको बहुत ही डिज़ास्टर कर सकता है। वो रिश्ता आपको पूरा बर्बाद कर सकता है। तो उसी तरीके की इस ट्रेडिंग की दुनिया को हमें समझना है कि हम किस रिश्ते में आ रहे हैं। आज का हमारा मोटिव क्या है, उसे पहले पूरा क्लियर कर लो। अपना माइंड चाहे 1-2 दिन बैठ जाओ, ट्रेडिंग से ब्रेक ले लो और सोचो कि अब कल से मैं क्या करने वाला हूँ। सुबह उठ के जाऊँगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहला पॉइंट क्या होगा, स्टेप टू स्टेप अपने को डिफाइन कर लो कि आज दिन भर का मेरा प्रोग्रामिंग क्या होने वाला है इस ट्रेडिंग की दुनिया के साथ। और जब आप उस रिश्ते को अच्छे से समझोगे तो उसके सही गलत देखोगे, दोनों साइड देखने वाले हो कि हाँ, ये करने से ये हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने ट्रेडिंग चूज़ कर लिया है कि मुझे अब ट्रेडिंग करना है अपने लाइफ में। तो अब आपको ये पता चल जाता है कि ट्रेडिंग करने के जो मेरे फ़ायदे हैं, कि मुझे ना 1 साल में मार्केट क्या होगा, मार्केट कल परसों कैसा फ्लक्चुएट करेगा, मुझे उससे नहीं मतलब, क्योंकि मैं तो आज भर के लिए ही हूँ, आज ट्रेड लूँगा, तो एक टेंशन नहीं रह जाएगा। तो वहीं दूसरा प्रॉफ़िट मेरा ये है कि मुझे डेली पैसा मिलने वाला है, डेली प्रॉफ़िट होगा, तो एक तरीके से मेरे पास कैश की कमी नहीं होने वाली ट्रेडिंग के साथ। तो वहीं तीसरा प्रॉफ़िट है कि अनलिमिटेड प्रॉफ़िट्स की उम्मीद है, कोई ऊपर का कैप नहीं है। जैसे होता है ना, आपने दुकान खोली या कोई बिज़नेस शुरू किया, तो उसमें है कि एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन आता है। जैसे कि एक दुकान है, एक एरिया में आपने खोली है, तो अब एक पॉइंट के बाद होगा कि कस्टमर भी लिमिटेड है, आप स्टॉक भी उनके साथ लिमिटेड बेच सकते हो। तो एक प्रॉफिटेबिलिटी का जो रेशियो है वो एक फिक्स रहने वाला है, एक पूरे लाइफ लॉन्ग। आप 1-2 दुकान और बगल में खुल गई तो वो प्रॉफिट और कम हो जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग के साथ ऐसा नहीं है। अनलिमिटेड ऊपर की कैप है, आप जितना मन चाहो प्रॉफिटेबल हो सकते हो, क्योंकि ना बायर्स की कमी है, ना सेलर्स की कमी है। तो वहीं जब मैं ट्रेडिंग करूँगा तो उसके नेगेटिव साइड्स क्या हैं? जैसे कि मुझे डेली टेंशन लेना है, डेली मुझे उस तरीके का स्ट्रेस मिलने वाला है, जबकि हम पैसे किस लिए कमाते हैं? आराम से ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन ट्रेडिंग के साथ तो मुझे डेली स्ट्रेस मिल रहा है, ये डेली स्ट्रेस मिलेगा आपको। तो वहीं दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इमोशंस का सबसे बड़ा खेल है ट्रेडिंग। आप सुबह कैसे उठते हो और शाम को कैसे उठते हो ट्रेडिंग डेस्क के साथ, ये बहुत बड़ा पॉइंट तय करेगा कि आपका करियर कैसे जाने वाला है। सुबह का मूड बहुत डिफाइन करेगा आपके दिन भर के मूड को, और जब आपने ट्रेडिंग खत्म की तो उसके बाद पूरे दिन भर के साइकिल को। तो ये दोनों ही टाइम इमोशंस का इतना बड़ा खेल है, जिसे मैनेज करने वाला इंसान ही ट्रेडिंग में बादशाह बन सकता है। तो वहीं तीसरा निगेटिव पॉइंट है, जहां हमने प्रॉफिट की बात की तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है। तो क्या लॉस अनलिमिटेड नहीं है? जहां हम हजारों लाखों कमा सकते हैं, तो क्या हम हजारों लाखों वहां गवा नहीं सकते? ये भी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जब इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल अपनी खुली आँखों से आप देखते हो, तो आप समझते हो कि ट्रेडिंग करना मुझे क्यों है या फिर मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। और भी बहुत से पॉइंट हैं जब आप लिखने बैठोगे, और ये लिखना होगा। मैं अपने 7 सालों से ऊपर के एक्सपीरियंस को बता रहा हूँ, जिस मैंने गलती की ट्रेडिंग में। आपको क्लियर होना होता है पॉइंट टू पॉइंट अपनी ट्रेडिंग जर्नी के साथ, कि मुझे कल क्या करना है और आज क्या करूंगा, और परसों मैं अपना कैसा फ्यूचर देखता हूँ। सब कुछ डिसाइड करना होगा आपको, क्योंकि जब तक आप रिलेशन नहीं समझने वाले ट्रेडिंग के साथ, कैसा होने वाला है या क्या-क्या ड्रॉबैक हैं या फिर कौन-कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो मुझे मेरे इस करियर में मिलने वाले हैं, तो आप क्या समझोगे? आप ट्रेड कैसे करोगे? डेली जाना है, ट्रेड करना है, डेली लॉस होना है, डेली प्रॉफिट होना है। एट द एंड रिजल्ट क्या होने वाला है? 10 में से 9 लोग जो लॉस करते हैं, वो हर दिन जब आप ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ऐप में जाते होगे, वो सबसे पहला पॉइंट आपको पॉपअप के साथ एक्नॉलेज करना होता होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं आप वो जानते हैं कि उस 10 में से 9 लोग जाना है, तो आप वही काम कर सकते हो। या फिर वो 1 बनना है या उसे 2-3 लोग जो प्रॉफ़िटेबल होना है, तो उसमें ये काम तो करना होगा। अपना रिलेशन क्लियर करना होगा ट्रेडिंग के साथ। ट्रेडिंग ही क्यों करना है, इन्वेस्टिंग ही क्यों करना है, हर चीज़ को क्लियर कट लिख डालो।
जैसे आप गोल्स लिखते हो, अभी न्यू ईयर भी आया है तो आप लिखते हो मुझे इस साल क्या अचीव करना है, मेरा डेली का क्या गोल है, मंथ का क्या गोल है, वीक या ईयर में मुझे क्या अचीव करना है। उसी तरीके से क्लियर कट एजेंडा, क्लियर गोल रखो ट्रेडिंग के साथ भी। और आप ये देखना, जैसे आप लिखना शुरू करोगे डेली का एक पूरा टाइम टेबल, शेड्यूल और अपना इमोशंस को लिखना शुरू करोगे, जब ट्रेड लेने और जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होगे, और जैसे-जैसे प्रॉफिट और लॉस के बीच बैलेंस बनाना शुरू करोगे, तो आप कहीं न कहीं एक कदम और आगे बढ़ने वाले हो ट्रेडिंग की इस जर्नी में। क्योंकि आपके पास नोट्स होगा, आपके पास कई सारे पैरामीटर्स होंगे, आप किसी काम को करने से पहले दोनों सिक्कों को देखोगे, हेड्स को भी और टेल्स को भी। तो ये एक ट्रेडिंग में सबसे पहला पॉइंट होता है जो मुझे लगता है अब तक के इतने एक्सपीरियंस में, कि मुझे पहले रिलेशन जानना है कि मेरा ट्रेडिंग के साथ क्या होगा और कैसे होगा, और उसी एक-एक पॉइंट को लिखना है इमोशंस के साथ। तब आप समझोगे कि मैंने लास्ट टाइम क्या किया था और नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है। और इसके बाद रूल्स आते हैं, डिसिप्लिन आता है जिसे हमें फॉलो करना है, ट्रेडिंग में स्ट्रेटजीज आती हैं, किस तरीके से करना है, हम उस पर भी बात करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स तो नहीं कमाए, लेकिन हाँ, क्या नहीं करना है, आपको मेरे लॉसेस से, मेरे जो मैंने गलतियाँ की हैं, उससे सीखना है। और मैं भी अभी 10 में से 9 में हूँ, उसमें आपको नहीं जाना, वो 10 में से 1 या 2 लोगों में जाना है जो प्रॉफ़िटेबल है। ब्रोकरेज से हम कैसे बचें, इन सब पर भी हम आगे बात करने वाले हैं। और मैं नहीं कह रहा ऐप बदलो, मैं जो कह रहा हूँ आप वहीं रहो, लेकिन ब्रोकरेज से बचा जा सकता है, किस तरीके से मैं उस पर आने वाले टाइम में बात करूँगा। और अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आप सीखना तो चाहते हो, ट्रेडिंग करना तो चाहते हो। उस 10 में से जो 1 आदमी है जो प्रॉफ़िटेबल होता है, या 2 आदमी, आप उसमें कहीं न कहीं आना शुरू हो चुके हो, तो कहीं न कहीं जुड़े रहो रिटेल इन्वेस्टर की डायरी के साथ। मैं अपना रिटेल का जितना एक्सपीरियंस है, इन सालों का मैं आपको बताने वाला हूँ। कहीं न कहीं और शुरू करो, आज से ही नोट्स बनाना शुरू करो, जो गलतियाँ हैं लिखना शुरू करो, अपने इमोशंस को एग्ज़ीक्यूट ट्रेड के वक़्त लिखना शुरू करो, और अपना रिलेशन पहले ही तय कर लो कि मुझे क्या करना है दिन भर, और मेरा कैसा रिलेशन ट्रेडिंग के साथ होने वाला है। और जब आप ये करने लगोगे, 2-3 महीने बाद आपकी ट्रेडिंग में एक अलग तरीके का एग्जीक्यूशन लेवल बढ़ जाएगा, आपकी इफ़िशियंसी सुधर जाएगी, आपका लेवल ऑफ ट्रेडिंग बदल जाएगा, और सिर्फ़ करके देखो, अपने आप में आपको पता चलेगा कि हाँ, इस चीज़ से मेरा कितना डिफ़रेंस आया है। तो ये वीडियो हमने इसलिए बनाया कि मत करो ट्रेडिंग, पहले अगर 1-2 चीज़ें ये नहीं जान रहे हो, और इसी तरीके से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले हमें अपनी एक-एक चीज़ को समझना है, अपने सारे पैरामीटर सेट करने हैं, तब जाके कहीं आगे बढ़ना है। तो ये इसमें हमारा तीसरा वीडियो है रिटेल इन्वेस्टर की डायरी में। आगे हम और ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे, आपको कुछ पूछना है, कुछ सवाल करना चाहते हो तो बिल्कुल बता सकते हो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।